नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू रोन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइस, डोनाल्ड ट्रम्प ने कितना कोशिश कर लिया कि इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाएंगे, इंडिया झुक जाएगा, पर वो नहीं हुआ। फिर बाद में यूरोप को बोला आप भी 50% टैरिफ लगा दो इंडिया के ऊपर, पर यूरोप बोला कि हम लोग नहीं लगाएंगे। ट्रम्प की बात को इग्नोर किया। ट्रम्प आज के डेट पे भी सोचता है अमेरिका कि अमेरिका के बातों पे पूरा अफ्रीका, पूरा साउथ अमेरिका, मतलब हर एक कंटिनेंट, एशिया, यूरोप उनके बातों में चलेगा। पर अमेरिका को एक बात समझ लेना चाहिए कि आज की जमाना ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है, यूनिपोलर नहीं है। मतलब जिधर एक राजा होगा ऐसा नहीं है, एक ही राज नहीं कर सकता आज की दुनिया पे। सबका अपने रीजन पे अपना राजा बनना चाहता है। ओके, तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन अभी काम कर रहा था बहुत दिनों से, लगभग 18 सालों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में काम कर रहा था, जो यूरोपियन यूनियन ने बोला हम लोग दिसंबर तक उसको खत्म कर लेंगे इंडिया के साथ। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब आपके कंट्री पे मेरा सामान जाएगा, ठीक है, उस पर आप कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, और आपका सामान भी जो मेरे कंट्री पे आएगा उसमें भी हम कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। ओके, अब देखिए इसमें यूरोप और इंडिया के बीच कितना ट्रेड होता है, $135 बिलियन का। अमेरिका के साथ कितना ट्रेड होता था इंडिया का, $120 बिलियन का। ठीक है, तो यूरोप के साथ ज्यादा ट्रेड करता है इंडिया। तो इंडिया ने बताया कि ये टैरिफ के बावजूद $135 बिलियन ओके ट्रेड होता था। तो अभी बोला जा रहा है कि ये अगर ट्रेड डील हो जाता है, ओके, तो हम लोग को अमेरिका की जरूरत उतना नहीं पड़ेगा। हम लोग विदाउट टैरिफ, विदाउट शुल्क, मतलब विदाउट एक्स्ट्रा टैरिफ, विदाउट टैक्स, हम लोग $135 बिलियन का जो व्यापार कर रहे हैं वो पूरा टैक्स फ्री हो जाएगा। ऊपर से जब एक कंट्री के साथ दूसरे कंट्री के एफटीए होता है, जब टैक्स कम हो जाता है तो ट्रेड और भी बढ़ता है। तो ये 135 बिलियन कोई मतलब दोहरा ही नहीं है, कोई सेकेंड थॉट नहीं कि 150 बिलियन टच कर जाएगा। ओके, अब पीएम मोदी और यूरोपियन यूनियन का लीडर जो था, ये यूरोपियन यूनियन का मतलब ये प्रेसिडेंट है, तो इन दोनों के बीच बात हो गया था कुछ दिन पहले, मैं आपको बताया था। तो यूरोपियन यूनियन देख लिया कि मोदी के अलावा और कोई पुतिन को नहीं समझा सकते, तो इन्होंने फोन किया करके, एससीओ मीटिंग हुआ उसके पहले इन्होंने फोन करके बात किया कि आप पुतिन के साथ बात कीजिए, क्योंकि ट्रम्प तो उसको समझा नहीं पाएगा, ट्रम्प की बात सुनेगा भी नहीं पुतिन। ओके, तो आप समझाइए कि हम लोग जो यूक्रेन वॉर है, पुतिन और रशिया और यूक्रेन जो वॉर है उसको खत्म कर देने के लिए, और ये भी बताइए कि हम लोग एफटीए भी करेंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात बहुत दिन से चल रहा था, वो बहुत जल्दी हम लोग कंक्लूड करेंगे। उसका 3-4 दिन के अंदर यूरोपियन यूनियन मतलब आज के डेट पे डिसाइड कर लिया, हम लोग अपना टीम भेजेंगे। कहाँ भेजेंगे? इंडिया पे भेजेंगे, और जो भी एफटीए की बात है उसको मतलब कंप्लीट करके दिसंबर तक ये एफटीए लागू हो जाना चाहिए। ओके, अब यू लीडर के बाद अब यूरोपियन यूनियन पे दो सबसे बड़ी कंट्री है, तीन अगर सबसे बड़े कंट्री आप देखोगे तो जर्मनी, फ्रांस और इटली। तो उसमें से फ्रांस का प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रॉन, ओके, डोनाल्ड ट्रम्प के साथ बात कर लिया और यूक्रेन वॉर के बारे में डिस्कस किया। तो आज के डेट पे पूरा यूरोप इकट्ठा, यूरोप को हर एक बड़ा बड़ा देश मानता है अगर ये यूक्रेन और रशिया का वॉर कोई एंड करवा पाएगा तो अमेरिका नहीं है, क्योंकि पुतिन एक पार्टी है, आपका यूक्रेन एक पार्टी है, मतलब जेलेंस्की एक पार्टी है। जेलेंस्की तो शायद अमेरिका यूरोप का सुन लेगा, पर पुतिन आज के डेट पे किसी का नहीं सुनता, यूरोप का तो सुनेगा भी नहीं और ट्रम्प का भी नहीं सुनता। तो एक ही इंसान का बात सुन सकते हैं, वो है मोदी जी, क्योंकि उसके साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, जो एससीओ समिट पे पूरे यूरोप को, पूरे दुनिया को, अमेरिका को दिख गया है। ओके, तो अभी अगर आप देखेंगे कि यूरोप का जो लीडर कुछ दिन पहले ही, ठीक है, मतलब कुछ महीना पहले इंडिया पे विजिट पे आया था, यूरोप का हर एक लीडर, उस पे आपका जो यूरोप का जो प्रेसिडेंट है वो भी इंडिया का डिफरेंट डिफरेंट मतलब हाई लेवल डेलीगेट्स के साथ बात किया, पीएम मोदी जी के साथ बात किया। ओके, अब इन्होंने किस लिए आया था? इन्होंने दो चीज के लिए आता है, एक है ट्रेड डील, क्योंकि ट्रम्प अभी यूरोपियन यूनियन लीडर समझ गया है कि अमेरिका भी खुद का पॉलिसी देख रहा है, अमेरिका सिर्फ अपना देख रहा है, पूरे दुनिया का, वर्ल्ड का नहीं देख रहा है। तो इसीलिए इन्होंने एक बात बोल दिया था, हम लोग जाके मोदी जी से मिलेंगे, हम लोग मोदी जी से मदद मांगेंगे कि आप रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है खत्म करवा दीजिए, और हम लोग मोदी जी के साथ फिर बैठ के, ओके, ट्रेड डील भी कर लेंगे, जो बहुत टाइम से पेंडिंग है, क्योंकि इनको इकोनॉमी की भी चाहिए था, इनको सिक्योरिटी भी चाहिए था, रशिया से सिक्योरिटी चाहिए था, और इंडिया जैसे इन लोग को एक बड़ा मार्केट के एक्सेस चाहिए था। आज के डेट पे यूरोप चाहता है, अमेरिका के साथ तो रिलेशन उतना अच्छा नहीं है अभी इंडिया का ट्रेड लेके, तो अमेरिका जो मार्केट पे घुसने वाला था, इंडिया का जो मार्केट पे घुसने वाला था, उससे पहले यूरोप चाहता है हम लोग एफटीए करके इंडिया का वो मार्केट पे, वो सेक्टर पे घुस के कब्जा कर ले। अगर बाद में अमेरिका आता है तो उनको ज्यादा एडवांटेज नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सेकंड पे आ रहा है, हम लोग ऑलरेडी कब्जा कर चुके रहेंगे मार्केट पे। तो मोदी जी ने जेलेंस्की के साथ भी बात किया, उनको बुलाया कि मेरे कंट्री पे आओ, बात करेंगे ये युद्ध कैसे खत्म करना है। अब उसका डेट अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, और आपको पता है कि अक्टूबर नवंबर पे पुतिन भी आने वाला है इंडिया पे, उनके साथ भी ये युद्ध को लेकर बात होगा। इंडिया अगर ये युद्ध को खत्म कर दे तो दुनिया में इंडिया को एक लीडर की तरह मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जो काम
यूरोप नहीं करवा पाया, चाइना नहीं करवा पाया, यूएसए ट्रम्प नहीं करवा पाया, जो युद्ध को खत्म नहीं कर पाया, वो इंडिया मतलब मोदी जी ने खत्म कर दिया। ओके, द यू ट्रेड ट्रूस विद द यूएस इज इन डेंजर ऑफ अनरेवलिंग। अब यूरोपियन यूनियन के साथ तो यूएसए का एक ट्रेड गाइड ऑलरेडी हो चुका है, पर यूरोप का कोई भी लीडर खुश नहीं है, स्पेशली जर्मनी फ्रांस खुश नहीं है। बोला कि ट्रम्प ने जबरदस्ती प्रेशराइज करके यू को एक सबसे गंदा डील दे चुका है। अब अगर यूरोपियन यूनियन का मतलब ये जो डील इंडिया के साथ अगर हो जाता है गाइस, तो एक बात मैं आपको बताता हूं, यू अमेरिका के साथ जो डील है उसको तोड़ देगा, बोलेगा नहीं हम लोग को एक फेयर डील चाहिए। तो अमेरिका का और यूरोप का डील टूटेगा नहीं टूटेगा वो डिपेंड करता है यूरोप और इंडिया का डील कितना जल्दी हो जाए। तो इसीलिए यूरोप चाहता है इंडिया के साथ डील जितना जल्दी हो सके खत्म करते हैं। आप देख सकते हैं ये जब यूरोपियन यूनियन का लीडर है और इसका आपका डोनाल्ड ट्रंप है, दोनों मिलके एक डील साइन किया था जिसमें अमेरिका भर भर के मोर देन 800 बिलियन यूरो का इन्वेस्टमेंट मांग लिया था यूरोप से। यूरोप हाँ भी कर दिया था और बदले में यूरोप को अमेरिका अपना मार्केट का एक्सेस उतना ज्यादा खास नहीं दिया था, टैरिफ उतना ज्यादा रिड्यूस नहीं किया था। यूरोप मजबूर था क्योंकि अमेरिका बोला था तुम अगर मेरी बात मानोगे, शर्त मानोगे, तभी मैं रशिया और यूक्रेन का वॉर खत्म करवाऊंगा। पर यूरोप ने डर के मारे वो बात मान लिया, पर आज के डेट पे ट्रम्प तो वो युद्ध खत्म करवा ही नहीं पाए। तो इसीलिए यूरोप बोल रहा है कि हम लोग तो वो डील तोड़ देंगे और मोदी जी से डील करेंगे, इंडिया से डील करेंगे और इंडिया से मदद भी मांगेंगे कि ये युद्ध जितना जल्दी हो सके खत्म कर दे। यूरोप का और एक मजबूरी है, यूरोप आज के डेट पे ज्यादातर सामान अमेरिका को बेचता है, बट यूरोप को जब खरीदना होता है ना, यूरोप चाइना से खरीदता है। इसीलिए यूरोप थोड़ा डरा हुआ रहता है कि चाइना का मंशा सही नहीं है। चाइना का अगर मान लीजिए किसी भी चीज को सप्लाई करना कल बंद कर दे, तो यूरोप तब कहां जाएगा, यूरोप कहां भटकेगा। तो यूरोप अपने चाइना के ऊपर से अपना डिपेंडेंसी कम करना चाहता है। इसीलिए यूरोप बोला है कि हम लोग चाइना को तो कंप्लीटली छोड़ेंगे नहीं, मतलब ऐसे नहीं कि चाइना के साथ ट्रेड करना छोड़ दिए, बट चाइना से हम लोग खुद को प्रोटेक्ट करेंगे। ये ईयू का जो ट्रेड चीफ है उन्होंने बताया कि इसीलिए हम लोग डाइवर्सिफाई करेंगे, सिर्फ चाइना से नहीं खरीदेंगे, इंडिया के साथ भी खरीदेंगे, उनके साथ भी ट्रेड रिलेशन रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप अगर जर्मन का लीडर देखेंगे, अब धीरे धीरे सब एक लाइन पे आ रहे हैं गाइस। ओके, अब अगर जर्मनी का लीडर देखेंगे, वो बता दिया है कि इंडिया इक्वल्स एशिया, मतलब हम लोग जब एशिया के बारे में सोचते तो हम लोग इंडिया के बारे में ही सोचते। हम लोग के माइंड पे एशिया मतलब इंडिया, इंडिया मतलब एशिया, ये जर्मन का फॉरेन मिनिस्टर बता दिया। ठीक है, तो उसके बाद देखिएगा कतार का, ट्रम्प हमेशा सोचा था कि इंडिया को एकदम अलग थलग कर देंगे इकोनॉमिकल मतलब रिलेशन से सब कंट्री के साथ, और धीरे धीरे सब कंट्री इंडिया के साथ रिलेशन बनाना चाहता है आज के डेट पे। इंडिया लाइकली टू फाइनलाइज कतार ट्रेड पैक्ट फ्रेमवर्क इन अक्टूबर पे कतार के साथ भी इंडिया जो अपना ट्रेड पैक्ट है, शायद एफटीए होगा या टैरिफ कम होगा, जो भी एक अच्छा ट्रेड डील साइन करना चाहता है, फाइनलाइज कर लेगा, कतार ने बताया। कतार ने यह भी बताया हम लोग तो $10 बिलियन इंडिया पे इन्वेस्ट भी करेंगे। गाइज आप लोग को हमेशा बोलो, इंडिया का जितना भी क्लोज फ्रेंड है, अलाई है, ठीक है, दोस्त है, धीरे धीरे इंडिया के पास आ रहे हैं। पहले फ्रांस, इसके बाद पूरा यूरोप, फिर चाइना। ओके, चाइना ऑब्वियसली खास दोस्त नहीं था, फिर रशिया, ठीक है, उसके बाद जापान, उसके बाद आपका जर्मनी। एक कंट्री हमेशा मैं नाम लिया था पुराना वीडियो पे कि इजराइल शायद इंडिया का साथ नहीं दे पाएगा, क्योंकि इजराइल को जरूरत है अमेरिका का। बट देखिएगा, मैं सोचा था इजराइल आएगा बट लेट आएगा, पर इजराइल तो बहुत जल्दी आ गया। इजराइल ने आज अनाउंस कर दिया है कि हम लोग इंडिया के साथ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट डील करेंगे, मतलब हम लोग इंडिया पे इन्वेस्ट करेंगे और इंडिया को भी हमारे कंट्री पे इन्वेस्ट करने देंगे, ताकि न्यू दिल्ली और इजराइल का टाइज जो है, जो मतलब संबंध है, वो और भी गहरा हो जाए। तो ट्रम्प के हाथ पे एक पार्टनर था इंडिया का, इजराइल को थोड़ा बहुत दबा के रखा था, वो भी ट्रम्प के हाथ से निकल गया। तो ठीक है, ट्रम्प को जितना भी सोचे थे ये ट्रम्प कि आज के डेट पे रिलेशन खराब कर ले या कुछ भी कर ले, किसी को रोक नहीं पाए। यूरोपियन यूनियन को प्रेशराइज किया कि 50% टैरिफ लगा दो, हम लोग का जैसा देख देख के हम लोग जैसा टैरिफ लगा दो। वो भी यूरोपियन यूनियन ने नहीं लगाया, उल्टा एफटीए कर लिया, क्योंकि यूरोपियन यूनियन को पता है कि चाइना के ऊपर भरोसा करके नहीं रह सकते, इंडिया के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। कल जैसे चाइना उठ के बोला हम लोग क्रिटिकल मिनरल सप्लाई नहीं करेंगे, किसको नहीं करेंगे, अमेरिका को नहीं करेंगे। अमेरिका के टेक्नोलॉजी सेक्टर पूरा तो मतलब पैनिक पे आ गए। ऐसा अगर यूरोप के साथ किया तो यूरोप के पास ऑप्शन होना चाहिए ना, तो इसीलिए यूरोप इंडिया को एज एन ऑप्शन रखना चाहता है, चाइना +1 ऑप्शन। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप क्या सोचते हैं, डोनाल्ड ट्रम्प और कौन कौन सा कंट्री को अपने दबाव पे रखा है और वो कुछ दिन पे बाहर आएगा कि इंडिया का साथ देगा, प्लीज कमेंट पे बताइएगा। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स, गॉड ब्लेस यू।